बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पिछले भाग में आपने राम मंदोदरी रावण संवाद और रावण को विभीषण का समझाने का वर्णन सुना। विभीषण जी के वचनों को सुनकर माल्यवान नाम के बुद्धिमान मंत्री ने बहुत सुख माना और कहा कि हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण अर्थात नीतिमान हैं। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान रहे हैं। यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो ना। तब माल्यवान तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे। वे कहते हैं, हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि अर्थात अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि अर्थात खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं, सुख की स्थितियां रहती हैं, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति अर्थात दुख ही रहता है। आपके हृदय में कुबुद्धि आ बसी है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रख लीजिए, अर्थात मुझ बालक के आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए जिसमें आपका अहित ना हो। विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला कि रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। अरे मूर्ख, तू जीता तो है सदा मेरा जिलाया हुआ अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है, पर हे मूढ़, पक्ष तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बताना, जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से ना जीता हो। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर। मूर्ख, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार रावण के चरण ही पकड़े। शिव जी कहते हैं, हे उमा, संत की यही बड़ाई है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई ही करते हैं। विभीषण ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे कि श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्व समर्थ प्रभु हैं, और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के वश है, अतः मैं अब श्री रघुवीर की शरण जाता हूँ, मुझे दोष न देना। ऐसा कहकर विभीषण जी ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, अर्थात उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि कर देता है, अर्थात नाश कर देता है। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा वैभव अर्थात ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। वे सोचते जाते थे, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं। जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहल्या तर गईं, और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़े थे, और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं। मेरा अहो भाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आहा, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार आ गए। अब आइए आपको दोहे और चौपाइयां सुनाते हैं।
माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु वचन सुनी अति सुख माना। तात अनुज तब नीति विभूषण, सोर धरौ जो कहत विभीषण। रिपुत करश कहत सठ दो, दूरी न करहु यहाँ है को। माल्यवंत ग्रह गयो बहोरी, कहें विभीषण पुनि कर जोरी। सुमति कुमति सबके उर रहें, नाथ पुराण निगम अस कहें। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। तब उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानहु रिपु प्रीता। काल राति निश्चर कुल केरी, ते सीता पर प्रीति घनेरी। तात चरण गई मांगऊ, राखऊ मोर दुलार। सीता देहु राम कहूँ, अहित न होय तुम्हार। बुद्ध पुराण श्रुति सम्मत बानी, कही विभीषण नीति बखानी। सुनत दसानन उठारे साई, खल तोहि निकट मृत्यु अब आई। जियसि सदा सठ मोर जियावा, रिपु कर पक्ष मूढ़ तोहि भावा। कहसी न खल अस को जग माही, भुज बल जाहि जिता मैं नाही। मम पुर बसी तपसिन पर प्रीति, सठ मिल जाय तिन्हि कौ नीति। अस कहीं कीन सि चरण प्रहारा, अनुज गए पद 12 उमा संत कई इहै बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। तुम पितु सरिस भले मोहि मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। सचिव संग लय नभ पथ गयो, सभै सुनाई कहत अस भयो। राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोरी। मैं रघुवीर सरन अब, जाऊं देहु जन खोरी। अस कहीं चला विभीषण जबहि, आयुहीन भय सब तबहि। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कै हानि। रावण जबहि विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तबहि अभागा। चलेउ हर्ष रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही। देखियहु जाय चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता। जे पद परसि तरी दृश नारी, दंडक कानन पावनकारी। जे पद जनक सुता उर लाए, कपट कुरंग संग धर धाये। हरूर सर सरोज पद जेई, यहो भाग्य मैं देखियो तेई। जिन पायन के पादुकनी, भरत रहे मन लाई। ते पद आज बिलोकी हूँ, इन नयनन अब जाई। और इसी के साथ इस भाग को यहीं विराम देते हैं और प्रभु श्री राम से ये प्रार्थना करते हैं कि वो आप सबको और आपके परिवारों को सुखी और स्वस्थ रखें। इसी कामना के साथ बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम।